ओफो। इसकी तो ओह। स्कूटी को मैं स्टार्ट कर दूं? नो थैंक्स। ओए, पैसा तो किसी ने भी नहीं दिया यार। बहुत जोर से भूख लग रही है यार। आज की रात पता नहीं कैसे कटेगी। आज पेट पकड़ के सो जा। ठीक है कल फिर भाई। से कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। कल भी हम लोगों ने पाव रोटी खाई थी। पेट दुख रहा है। ओए 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 ओए, यहाँ क्यों सोए हो? उठो, चलो। ओए ओए उमंग, चल उठ जा। कितने मजे से बैठकर खा रहा था। क्या खा रहा था? सोने के बाद ये खाने का ही सपना देखता है। अगर खाना है तो काम करना पड़ेगा ना। काम करने के लिए काम भी तो होना चाहिए ना। कौन देगा हम लोगों को काम? ओए भाई चल। चल। ए बच्चों, रुको। ये दोनों लड़के कहाँ चले गए? इतने दिन हो गए, काम तो अच्छा कर रहे थे। मम्मी, मम्मी, मम्मी। ओए उमंग, उठना, तेरे लिए पानी लेकर आया हूँ। मर गया मम्मी, मम्मी। थोड़ा पानी पी ले। मम्मी दर्द
दर्द हो रहा है। अब तो बुड्ढे ने भी हम दोनों को काम से निकाल दिया है और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। मम्मी, तुझे तो काम पर जाना चाहिए था ना, तो मेरे लिए क्यों रुका? तुझे छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ, तू ही बोल। अब तो मैं पेट के दर्द से ही मर जाऊंगा। तुझे मैं मरने नहीं दूंगा दोस्त। इतने दिन से कहाँ मर रहा था, अब क्यों आया है? साहू जी, मेरा दोस्त उमंग बीमार है, अस्पताल में है। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना। मेरे पास पैसे नहीं है, जा। ऐसा मत कीजिए ना साहू जी, उसका पेट बहुत दुख रहा है। उसका पेट दर्द कर रहा है तो वो क्या मर जाएगा? भाई, भाई, तूने मेरी जान बचाई है। तेरी वजह से मैं जिंदा हूँ। मैं तेरा हमेशा साथ दूंगा भाई। उमंग, कैसी बातें कर रहा है तू? छोड़ दे ये सब बातें। हम लोग को कोई भीख भी नहीं दे रहा है। साहू ने भी काम से निकाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई? मैंने तो अपना रास्ता देख लिया है। तुझे बचाने के लिए मैंने चोरी की है। अब आज से हम लोग यही काम करेंगे, समझ गया?
क्या हुआ? राजकुमार ने फिर से किस किया? किधर किया? होठों पर किस नहीं करने देना चाहिए, नहीं तो लिपस्टिक मिट जाएगी। क्या करूं? मैं कितना भी सो जाऊं, मेरे सपने में तो राजकुमार आता ही नहीं। देखते ही मुझे पसंद आ गई। बहुत अच्छी लग रही है। हाँ जी। जो आपने मैनी क्वीन को पहना रखा है कलरफुल है। हाँ, आप क्यों शौक हो रही हैं? ये मेरे लिए नहीं है। आप मुझे कुछ अच्छे और सिंपल कपड़े दिखा सकती हैं? आइए। आप देख लीजिए। हाँ? इतनी देर में तो पूरा दुकान उठा लेती मैं। कपड़ा बेचने वाली लड़की को ही नींद आ रही है, अच्छे कपड़े कहां से दिखाएगी? कौन सा कपड़ा दिखाऊं? देखिए, मैं केवल कुछ खास कलर के कपड़े ही पहनता हूं, जो कपड़े हमेशा समय को ही दर्शाते हैं। काम करते हुए 2 साल हो गया है, कपड़ों का महाभारत आज सुना मैंने। आपने कुछ कहा क्या? नहीं ना। मैं कह रही थी ये अच्छा है, देख लीजिए कैसा लग रहा है। आपको लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ 3 कलर के कपड़े इस्तेमाल करता हूं, पीला, नीला और व्हाइट। पीले कलर का कपड़ा मैं सुबह पहनता हूं, जिसकी वजह से नाड़ी और मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, इसीलिए पूरे दिन इंसान फुर्तीला रहता है। दिन में नीले कलर का कपड़ा पहनता हूं, उस कलर का कपड़ा शक्ति प्रदान करता है और शीतलता प्रदान करता है। और रात में मैं व्हाइट कलर का कपड़ा पहनता हूं, जो कलर मुझे शांति प्रदान करता है। अब जैसा मैंने आपको बताया वैसे कपड़े दिखाइए। ठीक है, पैक कर दूं? ओके। सुनिए ना, आपको मैं एक बात और बताता हूं। हर एक सुबह इंसान का पुनर्जन्म होता है, और जो पुनर्जन्म आपको मिलता है उसको सोच समझकर जीना चाहिए। सुनिए ना, ये इसको भी पैक कर दीजिए। अब ये कपड़ा आप कौन से टाइम पे पहनेंगे? मैं फिर से आ गया। हाँ जी। आप ज्यादा आईना मत देखा करिए, आईना आपको देखकर शर्मा जाएगा। आपकी लाइफ तो बहुत कलरफुल है, रंगीन है। मेरी थोड़ी अलग है। ये आपके लिए है। एक्सक्यूज मी। बेटी, आज तुम बहुत उदास लग रही हो। कपड़ों के अलग अलग रंग भी जिंदगी को जोड़ के रखते हैं। दादी माँ, इस जिंदगी को कैसे समझ सकते हैं? कपड़ों के रंग के साथ इंसान का आचरण और उसका व्यवहार जुड़ा हुआ होता है बेटी। और जिंदगी तो एक जुआ ही है बेटी, कभी हार होती है तो कभी जीत होती है। जिंदगी के हार जीत में हमें खुश रहना चाहिए। खुशी खुशी जिंदगी बीत जाती है। लेकिन इससे पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं पूछा बेटी।
दुकान पर आज एक कस्टमर आया था, अलग ही बातें कर रहा था। ऐसा कस्टमर तो मैंने पहली बार देखा है दादी माँ। लगता है तुझे वो पसंद आ गया। अरे दादी माँ, आप भी ना, उसको जानती नहीं, पहचानती नहीं और पसंद करने लगूंगी। कभी कभी वही अनजान इंसान हमारा सबसे ज्यादा चहेता बन जाता है, आंखों के रास्ते दिल में उतर जाता है और पूरी जिंदगी दिल के अंदर ही रहता है। दादी माँ, लगता है आपका भी चक्कर वक्कर था। दुनिया में एक ऐसा इंसान होता ही है जो इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मन करता है उसी से बात करें, ऐसा लगता है हमेशा उसी को देखें। वो कौन है दादाजी? तेरे दादाजी का चेहरा तो शादी होने के बाद भी मैंने अच्छे से नहीं देखा था। शादी करने में और प्यार करने में बहुत फर्क होता है बेटी। चलो छोड़ो ये सारी बातें, सोने चलते हैं। मैं तो सोने जा रही हूँ। कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग? उफ़्फ़ो। इसकी तो ओह। स्कूटी को मैं स्टार्ट कर दूं? नो थैंक्स। आप शॉक में क्यों हैं? एक बार मैं ट्राई करूं क्या? धन्यवाद, कोई जरूरत नहीं।
एक बार मुझे ट्राई तो करने दो। कीजिए। धन्यवाद। मुझे पहले ही पता था आप यही बोलेंगी। हेलो, इधर ही जा रहे हैं तो मैं आपको छोड़ दूं? आप कहाँ तक जा रही हैं? मैं न्यू रोड तक जा रही हूँ। हम्म, हम्म, मैं बैठ जाऊं? हम्म। मैंने आपको बोला था ना, आप ज्यादा आईना मत देखा करिए। ज्यादा आईना मत देखिए, वरना आईना आपको देखकर शर्मा जाएगा। अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है? रिदम। और आपका? संगीत। संगीत? मेरे साथ मजाक कर रहे मैं हैं? आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये तो बस एक कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस? कैसा कोइंसिडेंस? रिदम, संगीत, और ये नाम तो बस केवल कोइंसिडेंस से मिल गया। कहाँ पर रहती हैं आप? मैं बानेश्वर में रहती हूँ। अच्छा, हाँ, गुड। और आप? मैं तो बस यहीं आपकी स्कूटी पर बैठा हूँ। मुझे आपकी नियत पर शक हो रहा है। मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था। चलिए। ओह गॉड। स्टार्ट नहीं हो रही? अब तो मुझे पक्का आपकी स्कूटी पर शक हो रहा है। गुस्सा क्यों कर रही हो? इंसान की जिंदगी कब और कहां रुक जाती है ये किसी को नहीं पता चलता। ऐसी चीजों का कोई भरोसा नहीं होता। मैं ट्राई करूं? पता नहीं ये स्कूटी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। अब ये जल्दी से ठीक भी नहीं होगी। कहाँ ले इसको जाऊँ कहीं इसे? साइड में लगा दीजिए, मैं मैकेनिक को बुला कर लाता हूँ। धक्का मार दूं क्या? जरूरत नहीं है, खुद चली जाऊंगी। हाँ, ओके ओके। गुस्सा नहीं करोगे तो एक बात बोलूं? क्या? बोलिए ना। मुझे आप और आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। ओह, मुझे भी आपका चेहरा और सब कुछ बहुत अच्छा लगा। अब क्या हो गया आपको? लड़कों का तो काम ही है लड़कियों की खूबसूरती की तारीफ करना। लड़कियों को अपनी तारीफ सुनना ही पसंद होता है। वैसे भी आप एक गुड़िया जैसी हैं। लड़कियों को गुड़िया समझने वाला इंसान मुझे पसंद नहीं है। हंस क्यों रहे हो? हाथ में चूड़ी, कान में बाली, नाक में नथिया, माथे पर बिंदिया। आप लोगों की लाइफ बहुत कलरफुल है। दूसरे के सहारे रहती हो, पति से ये चाहिए, बॉयफ्रेंड से वो चाहिए। एक बार खुद सोच कर देखिए। आप मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिए। आपकी तो सोच ही गलत है। ऐसा सिर्फ आपको लगता है। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, चलिए। भैया जरा स्कूटी देख लीजिए ना। क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया, आप एक बार देख लीजिए, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। इसको बनाने में 2-3 घंटे टाइम लगेगा। आप ठीक कर दीजिए, मैं बाद में लेने आती हूँ। ठीक है। तूने मुझे हमेशा दुख मुझे दिया है। छोड़ दो। शराब पीता छोड़ रहता दो, है। मुझे माफ मैं कर दो। काम करके कितने दिन तक तुझे पालूंगी? हमेशा मुझे शराब माफ पी के कर घर दो। आता है। मैं नहीं कौन करूंगा। शराब पिएगा? आखिरी पिएगा बार है। सिगरेट? अब पूरी कभी दिन नहीं आवारा करूंगा। गर्दी करता रहता है। पूरी जिंदगी तू बीवी की कमाई ही मुझे खाता माफ कर रहेगा। दो। तू अब कभी खुद नहीं का काम करूंगा, करेगा। बात पकड़ता बोल, हूँ। सच बता, आज के बाद काम पर जाएगा कि नहीं? हाँ, अभी भी टाइम है, मुझे सुधर जा। माफ कर दो, मेरी बात गलती हो मान गई। ले। माफ कर दो, मैं कभी नहीं करूंगा। कल से चुपचाप काम पर नहीं जाएगा ना, और मेरी बात नहीं सुनेगा तो घर से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है, ठीक है। वैसे तुमने देख लिया ना? तो अब इसमें मैं क्या बोलूं? क्या वो औरत भी खिलौना है? आप जैसा बोल रहे थे उसका उल्टा हो गया। तुम मेरी बात समझी ही नहीं।
देखो, वो औरत हजारों में से एक है। मैं तो चाहता हूँ कि हजारों की हजारों औरत ऐसी ही हो। वैसे भी मैं उन औरतों के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मैं तो बस उनका उत्साह बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे लगता है ऐसा अगर तुम भी करोगी तो तुम्हारा भी आत्मबल बढ़ेगा। ये मेरी सोच है, देखना एक दिन तुम भी मुझसे यही बोलोगी। चलता हूँ, मेरी बातों को भूलना मत। आंखें नहीं है क्या? आंखों से दिखाई नहीं देता है क्या? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हैं? सब कुछ गिरा दिया, देखकर नहीं चल सकता था क्या? अभी भी यहीं पर खड़े हो, बेशरम कहीं के। भगवान ने आंखें क्यों बनाई है? देखने के लिए ही ना। और अगर कोई चीज खूबसूरत हो तो उसे देखना ही पड़ता है। इसमें मेरी आंखों का क्या दोष? बकरी के बच्चों की आंख खूबसूरत है, उसने ऐसा तो नहीं कहा। मैं ही खूबसूरत हूँ, लेकिन उसकी आंखें भी बदसूरत नहीं है। कोई घर के अंदर है क्या? कोई घर में है भी या नहीं? ये तो मेरे घर तक आ गया। यहाँ क्यों आए हो? मुझे देखने आए हो? लो देख लो। ये तुम्हारा घर था, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा ओझा जी का घर है। हाँ है। क्यों, चुड़ैल पीछे पड़ गई क्या? हाँ, मालकिन के पीछे, इसलिए ओझा जी को लेने आया हूँ। मालिक ने जल्दी बुलाया है। मतले गांव गए हैं, 10 मिनट इंतजार करो, आएंगे तो साथ लेके जाना। पता नहीं ओझा जी कब आएंगे। पार्वती, हे पार्वती, कहाँ मर गई है तू? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? यहीं पर हूँ। आज मुझे आने में लेट हो जाएगा। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? कौन आया? हमेशा दूसरों की गोद में सोते रहते हो, घर में सोने को नहीं मिलता है? मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है, पूरी रात नींद नहीं आती है। चुड़ैल? कौन चुड़ैल? तुम। तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। भागकर किधर पकड़ो जाओगी? पकड़ो पकड़ो। रुक जाओ, भागकर पकड़ किधर के दिखाओ, जाओगे? पकड़ के दिखाओ। रुको, पकड़ के दिखाओ, पकड़ के एक दिखाओ। बार पकड़ में आ गए ना, आओ, आओ, बताती हूँ मैं पकड़ो, तुम्हें। भाग क्यों रहे हो? पकड़ के दिखाओ। इधर आओ, मेरे हाथ लग गए ना। अच्छा, माफ कर दो, माफ कर दो। हाँ, हाँ, तुम्हें तो मैं ना, तुम्हें तो
इसको क्या हो गया? ऐसा क्यों कर रहा है? हे परमेश्वर, दूध का दूध और पानी का पानी सब अलग कर दीजिए। मालिक के घर में क्या है सब बता दीजिए परमेश्वर। तुम जो बाजा बजा रहे हो आज के बाद कभी मत बजाना। क्या हुआ पार्वती, रो क्यों रही हो? आज के बाद हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी शांताराम। क्यों नहीं होगी? किसी ने कुछ बोला क्या? किसी ने कुछ नहीं बोला है। बोलो ना पार्वती। शांताराम, जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे उससे पहले ही मैं तुमसे प्यार करती थी। हमारा प्यार पूरी जिंदगी हमारे दिल में ही रहेगा, लेकिन हमारी ये मुलाकात आखिरी मुलाकात है। ऐसी बात मत बोलो पार्वती, मैं तो अनाथ हूँ। अभी तक किसी अपने के प्यार के लिए तड़पता था। तुम्हारे अलावा मेरा और कोई भी नहीं है। मैं भी तुम्हारे बिना कैसे जिंदगी बिताऊंगी मुझे भी नहीं पता है, लेकिन शांताराम हमारा मिलन संभव नहीं है। क्यों नहीं है? और हमारी भविष्यवाणी कौन कर रहा है? मेरे पिताजी की बातों पे विश्वास करते हो ना? मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ। तुम्हारे और मेरे प्यार को छोड़कर और मैं किसी का विश्वास नहीं करता। पिताजी की बात छोड़ दो, आज तुम्हें मैं यहीं से लेकर जाऊंगा। ऐसी बातें मत करो शांताराम, तुम ऐसे बोलोगे तो मैं भी तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं करूंगी। पिताजी ने मुझसे बोला है कि हमारी शादी हुई तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। मेरी जिंदगी तो तुम्हारे लिए ही है, लेकिन तुम्हारी जान चली गई ये मैं कैसे देख सकती हूँ। आज के बाद कभी भी मिलने की कोशिश मत करना। मैं कहीं भी रहूंगी, तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे दिल में रहेगा। मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। तुम तो शादी करके चली गई। उस दिन मैं बहुत रोया था पार्वती, बहुत रोया था। उस दिन तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं भी बहुत रोई थी। फिर बेटे का जन्म हुआ, उसकी शादी हो गई। कुछ दिनों बाद बेटा और बहू दोनों का एक्सीडेंट हो गया। अब एक पोती है, फूल जैसी। और तुमने शादी की? मैंने शादी नहीं की। जिंदगी में मैंने जिससे प्यार किया वो मुझे मिली ही नहीं, इसलिए भाई के बेटे ने पशुपति के दर्शन के बहाने मुझे लाया और यहीं छोड़ दिया। आज मैं बहुत खुश हूं पार्वती। जीवन के आखिरी मोड़ पर आकर तुमसे मिलने की मेरी इच्छा पूरी हो गई। क्या बात है बूढ़े आदमी, आज तो बहुत शांति से बैठे हो, बैठकर बाजा बजा रहे हो। लगता है आज बहुत खुश हो। आज मैं बहुत खुश हूँ।
अरे किस बात पर खुश हो? इस उम्र में आकर कभी इतनी ज्यादा खुशी मिलेगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। इतनी लंबी जुदाई के बाद भी उनके अंदर कोई बदलाव नहीं देखा मैंने। जितनी प्यारी पहले थी आज भी वैसे ही है। बुढ़ापे में लगता है किसी से प्यार हो गया है। ऐसा नहीं है, उस टाइम प्यार हुआ था लेकिन हमारी शादी नहीं हुई। उनसे मैं आज बरसों बाद मिला हूं। अच्छा, इसीलिए बुढ़ापे में बहुत खुश हो। क्या करूं, उस समय की बात ही अलग थी। कभी मुझे ऐसा रहना पड़ेगा पता ही नहीं था। नहीं तो मैं भी तुम्हारी तरह बिना शादी किए ही रहता। कोई बात नहीं, हम लोगों से प्यार करने वाला संगीत तो है ना। कभी भी हम लोगों को संतान की कमी महसूस हुई है क्या? पिताजी, मैंने आपको कितना ढूंढा। आइए चलिए, मैं आपको लेने आया हूं। रमेश, किस मुंह से मेरे सामने आकर मुझे चलने के लिए कह रहे हो? जिस दिन तुमने मुझे अपने घर से निकाल दिया था उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। गुस्सा मत होइए पिताजी, हम लोगों से गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आइए घर चलिए। अगर तुम्हारे दिल में ऐसा होता तो पहले ही घर से नहीं निकालते। पशुपतिनाथ की शरण में आया हूं, यहीं मर जाऊंगा, लेकिन अब कभी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। इतना बोल दिया ना, मेरे मन को शांति मिल गई। अब जाओ। ठीक है, आप नहीं जाना चाहते हैं तो मैं जोर नहीं डालूंगा। लीजिए, इस कागज पर अंगूठा लगा दीजिए। आपकी वजह से मैं घर और जगह बेच नहीं पा रहा हूं। मुझे बेटा मिला तो तेरे जैसा। तुझे अपना बाप तो नहीं चाहिए, बल्कि तुझे बाप की संपत्ति चाहिए। वो सारी संपत्ति मैंने किसके लिए बनाई थी? तेरा भी एक बेटा है बेटा, एक दिन तू भी समझ जाएगा। ला दे कागज। राम प्रसाद जी, आप ये क्या कर रहे हैं? संतान की खुशी में ही हमारी खुशी भी जुड़ी हुई है संत राम जी। मेरा ये बेटा खुश हो रहा है, इसीलिए मैं भी बहुत खुश हूं शांताराम जी। ले, हेलो। हेलो पार्वती। हाँ जी, बोलिए ना।
कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और पोती सो गई है क्या? हाँ, सो गई है। तुम्हें निमंत्रण देने के लिए फोन किया है। हमारे आश्रम का परसों वार्षिक उत्सव है। तुम भी आना और पोती को भी साथ में लेकर आना। लेकिन वो तो काम पर जाती है। उसे एक दिन की छुट्टी लेने के लिए बोल दो ना। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। पता नहीं वो आएगी या नहीं, लेकिन मैं तो जरूर आऊंगी। ठीक है, अभी मैं रखता हूँ। ठीक है। ठीक है, बाय। दादी माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अभी तक तो सोई नहीं थी, शैतान कहीं की। ठीक है, हम साथ में चलेंगे। अभी सो जाओ। आसन ग्रहण कार्यक्रम की समाप्ति हो गई है। हमारा निमंत्रण स्वीकार करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित समाज सेविका श्रीमती शाकुन शाह जी को मैं इस अवसर पर उनको धन्यवाद देता हूं और इनका स्वागत करता हूं। इस आभासी गृह स्थापना के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया है और हम लोगों को अपने माता पिता समान मानने वाले हमारे प्रिय पुत्र संगीत को भी मैं इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं। इस आश्रम के बारे में और हमारे बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा और संगीत के ही मुंह से हम लोग सुनना चाहेंगे। संगीत। आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि जी महान समाज सेविका शगुन शाह जी, शांताराम पिताजी और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण माता पिता जन। आप सबको तो पता ही है, यह आश्रम खोलने से लेकर और आज के दिन तक हम सब लोगों ने अपना सुख दुख साथ बिताया है। बहुत कुछ बताने और भूलने की कहानी है। इस कहानी से आप सब लोग जुड़े हुए हैं। आज का यह अवसर आप लोगों के इस प्यार से और आशीर्वाद से थोड़ा अपने आप को खुश नसीब समझता है। आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं? वास्तव में मैं कौन हूं मुझे खुद को नहीं पता है। मेरे माता पिता के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इसकी वजह से उन्होंने मुझे सड़क पर फेंक दिया था। जब मुझे होश आया तब मैं सड़क पर था, सड़क की गलियों में, सड़क के रास्ते पर, सड़क के पुल पर। इन्हीं जगहों पर मेरी जिंदगी गुजरी। मुझे मेरी मां का आंचल और मेरे पिताजी का प्यार भरा स्पर्श तो मिला ही नहीं। लेकिन आज आप सब लोगों के साथ में रहकर आपका प्यार, साथ और आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे अपनी मां का तो प्यार ही नहीं मिला तो क्या हुआ, आज मुझे 100 माओं का आशीर्वाद मिल रहा है। सुख दुख में मेरा साथ देने वाला मेरा एक दोस्त था, लेकिन विडंबना ऐसी है, हम दोनों का रास्ता अलग होने की वजह से हम दोनों अपने अपनी जिंदगी के रास्ते पर चल पड़े। इस सफर में मेरी मुलाकात शांताराम पिताजी से हुई। और इन्होंने ही मुझे ये आश्रम खोलने के लिए प्रेरणा दी है और इन्हीं की वजह से आज मैं आप सबके सामने हूं।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं संपूर्ण माता पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। प्यार करने वाले हजार होते हैं, लेकिन मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। मैं बनी हूँ तुम्हारे लिए। मैंने चाहा है बस तुमको, मुझे सिर्फ तुमसे ही प्यार है। मैंने मैं बस- चाहा है बस तुमको ही, तुमसे ही प्यार करूंगी। अरे दादी माँ, दादी माँ आप तो बहुत अच्छा गाती हैं। पहली बार सुना मैंने। ये गाना तो मैं पहले बहुत गाती थी। पहले जैसा गाने का मन आपको आज क्यों कर रहा है दादी माँ? आज ऐसा लगा कि बरसों बाद कोई अपना मिला है। हाँ, और आज तुम भी बहुत खुश लग रही हो। मैं भी बरसों से जिस प्यार को ढूंढ रही थी वो आज मुझे मिल गया है दादी माँ। हम दोनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है दादी माँ? कभी कुछ खोया हुआ मिल जाता है तो कभी कुछ मिला हुआ खो जाता है। इसे ही तो संसार कहते हैं। लेकिन बेटी, कई बार बातें ऐसी होती हैं कि जब हमें वो नहीं मिलता है तो बहुत दुख होता है। कभी कभी आपकी बातें समझना बहुत मुश्किल है। चलो, ये सारी बातें छोड़ो। आज तुम्हें सोना नहीं है क्या? सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है। छोड़ दो मेरे राजकुमार को, छोड़ दो। रिदम, छोड़ दो। कहाँ बेटी, लेकर जा रहे हो? छोड़ बेटी। दो उसे। ए रिदम, क्या हुआ? कोई डरावना सपना देख लिया? आपने बचपन से मुझे परी और राजकुमार की कहानी सुनाई है, इसलिए ये सपना साथ ही नहीं छोड़ता। लेकिन दादी माँ, आज मैंने बहुत अलग सपना देखा। अलग सपना? कैसा सपना देखा? मेरे राजकुमार को किसी ने मेरे नजदीक आने नहीं दिया। मेरे साथ ही था, लेकिन कोई उसे पकड़कर खींचकर लेकर चला गया। धत पगली कहीं की, सपना भी कभी सच होता है क्या? चल, काम पर जाने के लिए लेट हो रहा है। चल जल्दी उठकर आ जा। लेकिन आज मैं मेरे राजकुमार को पहचान गई हूँ, अच्छे से देख लिया।
आप कल से उम्मीद लगा कर बैठे थे, भाभी जी ने तो आपको भाव ही नहीं दिया भाई। चुप। नहीं नहीं, आपको एक बार देखा तो है। हाँ। बोलिए, क्या सेवा करूं? नाम क्या है? कोकिला है मेरा नाम। पसंद करने वाले डार्लिंग भी बोलते हैं। तुम्हारा नहीं, उसका। रिदम। डार्लिंग। हाँ जी। रिदम, मैं उमंग। क्या चाहिए आपको? बिजनेस करने वाली लड़कियों का चेहरा डरा हुआ नहीं होना चाहिए। कस्टमर के आने के बाद मुस्कुराना चाहिए, हल्के से स्माइल करनी चाहिए। नहीं, अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हाँ, इसी तरह हंसना चाहिए। क्या चाहिए? सुनाई नहीं दिया क्या? क्या लेंगे? कपड़ा कपड़ा, फिटिंग 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 भाई, फिटिंग फिटिंग फिटिंग। मेरे साइज के कपड़े। कैसे कपड़े चाहिए? अच्छे अच्छे कपड़े दिखाइए ना। डेविड, तू जा डार्लिंग के साथ बात कर। कपड़े नहीं देखने हैं क्या? आज मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही है। मुझ पर अच्छे लगे ऐसे कपड़े मैं ढूंढ नहीं पाता, इसीलिए आपको बोला। हाँ जी। मेरे ऊपर जो अच्छा लगे। डेविड। कौन है? कितना हो गया मेरा? रिदम को पसंद करने वाले उसे गिफ्ट भी देते हैं। इसके अंदर क्या रखा है? कल की तैयारी हो रही है। संगीत। अरे रिदम, तुम तो इस टाइम कभी नहीं आती थी, आज कैसे आ गई? देखो ना, एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है और बहुत परेशान कर रहा है। तुम इतनी खूबसूरत हो इसलिए पीछे पड़ गया होगा। हमेशा ऐसे ही जवाब देते हो, सिर्फ उल्टा। वो एक गुंडा है और मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। अरे यार, मेरी बात तो सुनो। पूरी बात सुने बिना नाराज क्यों हो रही हो? तुम लड़कियां खुद से ही कमजोर हो। देखो, अगर तुम कर सकती हो तो हाथ पैर चलाओ, अगर हाथ पैर नहीं चला सकती हो तो कम से कम उसको गाली तो दो। भूल गई? उस दिन तो तुम बहुत नारी शक्ति की बात कर रही थी, उनका आत्मबल बढ़ा रही थी। थैंक्स। नमस्ते। नमस्ते। किससे मिलना है तुम्हें? दादी, भाभी जी है क्या? क्या कहा? कौन भाभी? इसका दिमाग टाइम पर काम नहीं करता है। वैसे आप कौन है? हम लोग रिदम के दोस्त हैं। मैं रिदम की दादी हूँ। आओ ना, अंदर आओ। नहीं नहीं दादी माँ, हम लोग थोड़ा जल्दी में हैं। वो क्या है कि इसको पागल खाने ले जाना है ना। आप एक काम कर दीजिए ना, ये गिफ्ट रिदम के लिए लेकर आया हूँ, प्लीज उसको दे दीजिएगा। ठीक है, नमस्ते। एक मिनट सुनिए, ये कपड़े कल उसको पहनने के लिए बोल देना, नहीं तो उमंग नाराज हो जाएगा, ऐसा उसे बोलना। उमंग?
तुम्हारी मुस्कुराहट कहाँ है? मुस्कुराती हुई तुम अच्छी लगती हो, इसे छुपाओ मत। नहीं, अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुमने तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। थैंक यू। मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, ठीक है? मैं छोड़ दूं? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। भाभी जी ने तो वही कपड़े पहने हैं। कितनी खूबसूरत लग रही है ना भाई। क्या हुआ भाई? ये प्रेम का प्रतीक है। कृष्णा को राधा की भक्ति समझो चाहे प्रेमिका, लेकिन राधा का जीवन श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। इसलिए हम इन दोनों को हर मंदिर में, हर पोस्टर में साथ देखते हैं। संभाल के रखना। अगर कोई अकेला होता है तो बहुत दुख होता है। इसलिए कृष्ण राधा को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। अब मैं चलती हूँ, बाय। भैया, हाँ जी, स्कूटी बन गई? आपकी स्कूटी डेविड भाई लेकर गए हैं। मेरी स्कूटी कहाँ है? मुझे डर नहीं लगता। मेरी स्कूटी दे रहा है या तुझे खत्म कर दूं? किससे खत्म करोगी? मुझे जानती नहीं हो क्या? मेरी स्कूटी किधर है? ये नहीं है, मुझे मेरी चाहिए। यही आपकी स्कूटी है। ये लीजिए चाबी। आप बहुत भाग्यशाली हैं। लीजिए ना। मुझे मेरी स्कूटी दीजिए। अब पुराना चला गया और नया आ गया। ले लीजिए, क्या हो गया? मुझे नहीं चाहिए। उमंग ने ये आपको गिफ्ट में दिया है। ले लीजिए ना, लीजिए। उमंग? रिदम, तुम स्कूटी लेकर क्यों नहीं आई? डेविड तुमसे मिला नहीं? मेरी बात तो सुनो। रिदम, क्या समझते हो तुम अपने आप को? बोलो, क्या समझते हो? कभी स्कूटी देते हो, कभी कपड़े देते हो। मुझे फंसाना चाहते हो क्या? एक गुंडे से डरती हूँ मैं, और तुम मेरे डर का गलत फायदा उठाना चाहते हो। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ कि इन सब चीजों से इम्प्रेस हो जाऊं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता हूँ रिदम। तो क्या बात है? क्या सोचते हो तुम? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे पीछे पड़े हो, मुझे दुख दे रहे हो, इससे प्यार बोलते हो? तुम जैसे गुंडे को क्या पता कि प्यार क्या चीज है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ।
उसका नाम संगीत है। उससे जाकर सीखो प्यार क्या होता है। संगीत ने संगीत वृद्धा आश्रम खोलकर रखा है। बहुत सारे बूढ़े माँ बाप को वो अपने आश्रम में खुशियां देता है। तुम्हारे ये कपड़े और स्कूटी वाले प्यार से उसका प्यार बहुत अलग है। भाई बहुत देर से सोच रहा हूँ, आप कुछ बोल नहीं रहे, बहुत गुस्से में लग रहे हैं। आखिर बात क्या है? इस काठमांडू में वृद्ध आश्रम कहाँ कहाँ है? क्या बात हो गई भाई? बूढ़े और बूढ़ियों को पालने और रखने की जगह। ओए, किसी को पता है? नहीं पता? बुढ़ा बुढ़ी पालने की जगह इन अनाड़ियों को कैसे पता होगी? क्या हुआ प्रभु, कोई डॉन है क्या? जो कोई भी हो, काठमांडू में ही है संगीत आश्रम। वो उसी के आसपास कहीं होगा। जाओ, उसको हमारे 2 नंबर वाले अड्डे पर लेकर आओ। पापा मुझे बचा लीजिए, पापा मुझे बचा लीजिए, पापा मुझे बचा लीजिए। सुन लिया, तेरा बच्चा हमारे कब्जे में है। अगर तुझे तेरा बेटा वापस चाहिए, 10 लाख लेकर यहाँ आ जा। हेलो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा सही सलामत है। ओए, क्या सोच रहा है? कुछ भी नहीं यार। तुझे याद है जब तू गुंडा था तो मुझे भी गुंडा बनने के लिए बोल रहा था। छोड़ जाने दे यार, वो सब पुरानी बात थी। अब सब कुछ बदल गया है। हाँ, सब कुछ तो बदल गया है। तू तो अब समाज सेवा कर रहा है। हाँ, जब टाइम चेंज होता तो सब कुछ बदल जाता है। अभी मैं समाज सेवा कर रहा हूं। और बता, तू कब तक गुंडागर्दी करता रहेगा? चल तू भी आजा मेरे साथ, साथ में मिलकर काम करेंगे। ठीक है, इस बारे में बाद में बात करते हैं। तुझे तो अभी मेरे बारे में बहुत कुछ बताना बाकी है। मेरी जिंदगी की सच्चाई क्या है। चल आजा, तुझे कुछ दिखाता हूँ मेरी जिंदगी कैसी है। ये वही वृद्धाश्रम है जो मैं चला रहा हूँ। यहीं पर मैं सारे बूढ़े और बेसहारा माँ बाप की सेवा और देखभाल करता हूँ। चल आजा। नमस्ते। ये सभी लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। ये हैं शांताराम पिताजी। नमस्ते। नमस्ते। इन्होंने ही मेरा नाम संगीत रखा है। पहले ये किसी से प्यार करते थे,
और इसीलिए इन्होंने आज तक शादी नहीं की। बचपन से ही ये बाजा बहुत अच्छा बजाते हैं। और ये हैं मनमाया माझी। नमस्ते। एक एक्सीडेंट में इनके बच्चों की मौत हो गई, उसके बाद से ही हमारे साथ रहती हैं। नमस्ते। नमस्ते। अभी इन सबका परिवार यही है। नमस्ते। इनसे मिल। ये हैं नमस्ते। त्रिलोचन बाबा। इनका बेटा और बहू इनको छोड़कर विदेश चले गए। बुढ़ापे में ये अकेले हो गए। इनके भतीजे ने इन्हें यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। आजा। ये हैं हमारे टाशिमन नमस्ते। बाबा। नमस्ते। जना युद्ध में इनका सारा परिवार शहीद हो गया। रोलपा से ये भावातारी आए और भावातारी से काठमांडू आ गए। किसी ने इनको यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। अब यहाँ आराम से रहते हैं। चल इधर आजा। ये हैं मना बहादुर अंकल। नमस्ते। बहुत ही प्यारी कहानी है इनकी। 2 बीवी थी और इनके 6 बच्चे थे। 8 ने मिलकर इनको घर से बाहर निकाल दिया। बेचारे अभी इन सब बातों पर अफसोस करते रहते हैं। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। चलिए घर वापस चलिए मेरे साथ। बार बार आकर मुझे वापस जाने के लिए मत बोल। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था मैंने सब तुझे दे दिया। जा अब राज कर। राज करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सारी धन दौलत खत्म हो गई। क्यों? जुआ खेल दिया? ऐसा नहीं है पिताजी। एक आदमी ने कहा अमेरिका लेकर जाऊंगा। आपकी बहू भी अमेरिका जाओ बोल रही थी। सारी संपत्ति बेचकर मैंने पैसे उस आदमी को दे दिए। उसने बोला जल्दी ही अमेरिका भेज दूंगा, लेकिन उस आदमी ने मुझे धोखा दे दिया पिताजी। सत्यानाश! यहीं बैठे बैठे पूरी जिंदगी आराम से खा सकता था। कितना दुख सहकर भूखे पेट रहकर संपत्ति जोड़ी थी मैंने। पापों की सजा मिली है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी। पिता को दुख देने की सजा मिली है मुझे। चलिए पिताजी मेरे साथ चलिए। मैं दुख दर्द सहकर मेहनत मजदूरी करके मैं आपकी सेवा करूंगा। आपकी बहू की भी यही इच्छा है पिताजी। बहू को खुश रख बेटा। पोते को शिक्षा दे। मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तो यहां पर ही खुश हूं। अपना बाप समझकर कभी कभी बहू और पोते को साथ ले आना। पोते को बहुत बड़ा आदमी बनाना। जहां बुढ़ापे में आपकी सेवा का मौका दीजिए पिताजी। पिता की खुशी जहां पर है उन्हें वहीं छोड़ दो। वैसे भी वो यहां पर बहुत खुश हैं। जिस दिन उनका मन करेगा उस दिन वापस चले जाएंगे। ठीक है संगीत जी, बेटी का कर्तव्य तो सच में आपने पूरा किया है। इन्हें खुश रखिएगा। मैं चलता हूं। ओए, उधर मुंह करके क्यों खड़ा? इधर देखना। अच्छा, मैंने तुझे बोला था ना कि तुझे अपनी दोस्त से मिलाऊंगा। रिदम। संगीत, क्या? तुमने आज मुझे ऐसे इंसान से मिलने के लिए बुलाया है? अरे, तुम्हारा मतलब है तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? बहुत अच्छे से जानती हूँ।
इस गुंडे से मुझे बात नहीं करनी। हंस क्यों रहे हो? तुम जैसा सोच रही हो वैसा गुंडा बदमाश नहीं है ये। हम बचपन के दोस्त हैं, ठीक है? अब हम सब दोस्त हैं। सॉरी पुरानी बातों के लिए। और हाँ, कल तुम दोनों मुझसे मिलना। सब लोग आश्रम में आएंगे, वहां सारे बूढ़े माँ बाप मिलेंगे और वहीं उनको खाना खिलाकर मजे करेंगे। ए संगीत, जा मिठाई लेकर आजा। बहुत तकलीफ से बड़ा किया, पढ़ाया, पाला, पोसा, बड़ा किया, शादी भी करवा दी। संपत्ति के लिए उसको ये पता चला कि मैं यहां आश्रम में हूं तो मुझे ढूंढते हुए आया। किसी को पिता का प्यार नहीं मिला तो वो सड़क पर आ गया और किसी ने घर से निकाल दिया। मुझे भी पिताजी बहुत प्यार करते थे और मम्मी भी बहुत प्यार करती थी। पिताजी शराब बहुत ज्यादा पीते थे, इसी वजह से एक दिन मम्मी मुझे छोड़कर चली गई। बाद में पिताजी भी। तुझे तेरे माँ का भी प्यार नहीं मिला और मैं भी तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे मरने के बाद तू अकेले कैसे रहेगा? मैं तुझसे प्यार नहीं करता हूँ ऐसा कभी मत सोचना। तुझसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। किसी बुजुर्ग आदमी को देखना तो उस इंसान में मुझे देख लेना। पिताजी ने जो बोला था वो अभी भी याद है, लेकिन क्या करूं? हम लोग हैं ना तुमसे प्यार करने के लिए, क्यों दुखी हो रहे हो? दादाजी, आपकी दवाई खाने का टाइम हो गया है, ये लीजिए। दो। खाना खाने के बाद वाली दवा आपने अभी तक नहीं खाई है। पानी। शांताराम पिताजी और दादी माँ को अब और नहीं अलग रखना चाहिए। उनकी शादी कर देते हैं। आइडिया कैसा लगा? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अब बात को आगे कैसे बढ़ाएंगे? कैसे आगे बढ़ाना है? कल पिताजी को मेरे घर लेकर आना, वहीं बात कर लेंगे। अब मैं चलती हूँ, बाय। लगता है यही करना पड़ेगा। अब मैं जाऊं, बाय। ठीक है। पिताजी, लड़की कैसी लगी? हाँ बोल दें। और लड़की को हमारा लड़का कैसा लगा? अभी तो मेरा भी शादी करने का मन कर रहा है।
ऐसी बात है तो एक ही मंडप में 2 शादी कर देते हैं, क्या बोलते हो? लगता है पिताजी को लड़की पसंद है। क्या बोलते हैं, बात पक्की कर दें? खिंचाई मत कर, मुझे शर्म आ रही है। लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे लिए चाहे माँ बोलो चाहे पिता बोलो, सब कुछ मेरी दादी माँ ही है। इसलिए शादी के बाद शांताराम पिताजी को हमारे ही घर में रहना पड़ेगा। वैसे बात तो तुम सही बोल रही हो रिदम। दादी माँ को आश्रम ले जाने से अच्छा है पिताजी को यहीं रहने देते हैं। अब सारी बातें हो गई हैं तो पंडित जी से मिलके अब शादी की तारीख पक्की कर देते हैं, क्या बोलती हो? स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः देखिए, अब सिंदूर अर्पण करने का शुभ समय आ गया है। कन्या पक्ष के एक साइड में खड़े हो जाएं और वर पक्ष वाले एक साइड में खड़े हो जाएं। जैसा मैंने सोचा था वैसे ही उमंग में परिवर्तन आ गया है। अब लगता है वो ये सारे काम छोड़ देगा और इस आश्रम में मुझे किसी की कमी महसूस नहीं होगी। पता नहीं प्यार की भूल भुलैया में फंसकर कौन किसको कितना प्यार करता है। आखिर में प्यार तो प्यार ही है। अब मैं अपने तरीके से संसार में अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। पहले इस आश्रम को मेरी जरूरत थी, लेकिन अब मुझे पता है जिंदगी मुझे किसी मोड़ पर ले जाना चाहती है। मैं तुमसे जानबूझकर दूर नहीं भाग रहा हूं रिदम, ये सब मेरी मजबूरी है। मैं चाहकर भी ये बात तुमसे कभी बोल नहीं पाऊंगा। मुझे पता है जब तुम्हें ये बात पता चलेगी तो तुम मेरी बात को समझोगी और अपने आप को संभाल लोगी, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए ही इस आश्रम में उमंग को लेकर आया हूं। ए संगीत कहाँ गया? सब लोग बाहर आ जाइए, सब लोग जल्दी से बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए, सब लोग बाहर आ जाइए, जल्दी से सब लोग बाहर आ जाइए, यहाँ गड़बड़ हो गई है। यहाँ देखिए सब लोग, गड़बड़ हो गई है, यहाँ गड़बड़ हो गई है। संगीत अपने कमरे में नहीं है। संगीत ने ये चिट्ठी छोड़ी है। आप लोग मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, ऐसा लिखकर उसने कागज छोड़ दिया। ऊपर देखिए, हमारे आश्रम का नाम भी बदल गया है। रुकिए, मैं हेलो शांताराम जी। क्या संगीत आश्रम छोड़कर चला गया? पेपर में मुझे ढूंढना मत ऐसा लिख कर गया है क्या? बेटी,
पानी पी लो। दादी माँ, आखिर ये प्यार क्या है? क्या प्यार ऐसा ही होता है दादी माँ? हाँ? किसी किसी की जिंदगी में प्यार का यही मतलब होता है बेटी। कभी भी दुख दर्द ना दे इस संसार में ऐसा प्यार नहीं होता है दादी माँ। मेरा प्यार तो मुझे पूरी जिंदगी दुख ही देता रहा है बेटी। कैसे बताऊं मैं तुम्हें? अगर जो प्यार ही नहीं होता तो क्या होता दादी माँ? बेटी, अगर जो प्यार नहीं होता तो ये संसार कैसे होता? इंसान प्यार के ही सहारे जिंदा है। उमंग अभी कहाँ होगा? भाई, ये बता कि तू अपने आप को क्या समझता है? भगवान? दूसरों को रुलाकर तू खुश है ना? मुझे नहीं चाहिए रिदम, तेरा आश्रम भी नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरी ही जिंदगी सही है। आश्रम और रिदम से आज ही मैं सारा रिश्ता खत्म करता हूँ। तू ऐसी बात मत कर भाई, क्योंकि रिदम तेरा प्यार है। हाँ, मैं रिदम से प्यार करता हूँ, लेकिन रिदम तुझसे प्यार करती है। तू उसको धोखा नहीं दे सकता। मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। मैं मरने वाला हूं। क्या बोला? फिर से बोलना। मैं इस संसार को छोड़कर बहुत दूर जा रहा हूं उमंग। देखिए, आपने बचपन से ही बहुत अधिक मात्रा में बीड़ी और सिगरेट का सेवन किया है, इसलिए आपके लंग्स में कैंसर हो गया है। उसके बाद मैं सीधे घर चला आया। बहुत सोचा मैंने, और उसके बाद तुम लोगों से दूर होने का फैसला किया। तुम कौन हो बेटा? पता नहीं, आपकी धुन से खींचा चला आया। मुझे संगीत बहुत पसंद है। अकेले जिंदगी का सहारा यही संगीत है। जिंदगी का लंबा सहारा मेरा यही है बेटा। एक बार बजाइए ना, मैं सुनूंगा। उसी दिन से उन्होंने मेरा नाम संगीत रख दिया। उनकी संगत में रहते रहते धर्म, कर्म, ज्ञान, गुण, संस्कार और आध्यात्मिक गुण और मेरा मार्गदर्शन उन्होंने ही किया था। और ये सब कुछ उन्होंने ही सिखाया है मुझे। और उन्हीं की वजह से मैंने आश्रम खोला। मैं तेरे सामने मरना नहीं चाहता था। मेरा एक ही तो दोस्त था, वो भी मुझसे अलग हो गया। जब मैं बीमार था तब तूने मुझे बचाया था, लेकिन देखा आज हमारी मुलाकात कैसे हुई। तू टेंशन मत ले, मैं अपनी जान देकर भी तुझे बचाऊंगा। ऐसा मत बोल मेरे दोस्त। मैं इतनी जल्दी कहां जाने वाला हूं? नहीं मरूंगा इतनी जल्दी मैं।
आज से रिदम और आश्रम की जिम्मेदारी तेरी है। एक बात याद रखना, तू रिदम से मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा। अब उसे मुझे भूलना ही होगा। मुझसे भी कई गुना ज्यादा तू उससे प्यार करना। आश्रम के सारे माता पिता जन को बोल देना संगीत अब कभी वापस नहीं आएगा। अगर ऐसी बात है, तूने जो भी मुझसे बोला है वो जरूर पूरा करूंगा। हेलो भाई, एक नया काम आया है, मालदार पार्टी है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। डेविड, अब मैंने अपना रास्ता बदल लिया है। संगीत, तुझे हमेशा याद रखा जाएगा। तेरा ये नाम मैं कभी नहीं मिटने दूंगा। तू युगों युगों तक अमर रहेगा। संगीत ऐसा करेगा हमने तो सोचा भी नहीं था। उसने आखिर ऐसा क्यों किया? वृद्ध आश्रम खोलने के बाद विदेश से पैसा भी आता है। पैसा लेकर लगता है भाग गया वो। फालतू की बात मत कीजिए। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है उसके बारे में ऐसा बोलने में? यहाँ पर क्या हो रहा है? आखिर में सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है पिताजी, अब वो वापस कभी लौट कर नहीं आएगा। हम लोगों ने ऐसी क्या गलती कर दी है? उसको किसी तरह समझा बुझाकर यहाँ पर ले आओ बेटा। अब ये संभव नहीं है पिताजी। उसकी दुनिया अब ये नहीं है। उसको छोड़ दीजिए। उसकी आने की इच्छा नहीं है तो आने के लिए मजबूर करना भी सही नहीं है। इसकी इच्छा नहीं है ये बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? बताओ, सब उसकी इच्छा चलेगी क्या? कहाँ है वो? बाबा, आप नाराज मत होइए। भले ही मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, संगीत की कमी कभी नहीं होने दूंगा। उसके जितना ही मैं भी प्यार दूंगा। आप सब उसके बारे में टेंशन मत लीजिए। मैं इस जगह को छोड़कर और आप सबका प्यार छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ये मेरा वचन है। संगीत से मिले? कहाँ है वो? क्यों नहीं बोल रहे हो? कैसा है वो? ठीक है। दर्द होता है मुझे और उसको कुछ भी नहीं होता। कोई इंसान इतना कठोर कैसे हो सकता है? उमंग, क्या उससे मेरी थोड़ी भी फिक्र नहीं होती? थोड़ी भी नहीं है। वो बिल्कुल पत्थर बन गया है। उसने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया। यही बोलने के लिए मुझे बोला था। तुम्हारे एक तरफा प्यार से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा होगा कि तुम उसे भूल जाओ। क्या सच में उसने ऐसा बोला है? कितना झूठ बोलते हो। कम से कम मेरे प्यार के लिए तो सच बोल दो। क्या सच बोलूं मैं? सिर्फ तुम ही उसे प्यार करती हो? क्या मेरा प्यार प्यार नहीं है? बचपन के जिगरी दोस्त हैं हम दोनों। सड़क पर ही बिताया हमारा बचपन। जब मैं मर रहा था तो उसी ने बचाया था मुझे। वाह, आज भी अपने प्यार की जिम्मेदारी किसी और पर छोड़ रहा है। संगीत जब मुझे छोड़ देगा तब मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। यही तुम दोनों का प्लान है ना? मुंह संभाल कर बोलो रिदम। मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब तुम मेरे ही बनकर रहोगे ऐसा नहीं है। तुम्हारी खुशी से प्यार करता हूँ, तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुम्हें मैं बेस्ट फ्रेंड की नजर से देखता हूँ। ऐसी बात है तो तुम मुझे उससे दूर क्यों रखना चाहते हो? हाँ, वो खुद ही तुमसे दूर चला गया है। अब उसे तुम भूल जाओ। किसी को चाहने के बाद उसे भूल जाना इतना आसान है क्या? उमंग, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। प्लीज मुझे उससे मिला दो। अब तुम उसके पीछे मत भागो। उसकी पत्नी में जो गुण होना चाहिए वो तुम्हारे अंदर नहीं है। किसने किया ऐसा? पिताजी बताइए मुझे, ये सब किसने किया? पता नहीं कौन लोग थे, आए और हम सब बुढ़े बुढ़ियों को पीट कर चले गए। तुम सच क्यों नहीं बोल रहे हो? सीधे ही बोलो ना। तुम्हारे साथी लोग थे, तुम उनका हिसाब किए बिना इधर चले आए हो और उन लोगों ने
हमें बहुत मारा, बहुत बेरहमी से मार के जबड़ा हिला दिया। आए, 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 आए। हिसाब किताब होगा, अच्छे से होगा। समय खराब है, समय खराब है। तुम लोगों का बहुत बुरा समय चल रहा है। अब फूटेगा तुम लोगों का सर तरबूज की तरह भका भाग, भका भाग। सारा का सारा पैसा लेकर भागा है वो, और वापस आकर हमारा ही सर फोड़ेगा। एक बार उसे यहाँ आने दे, काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या काटेगा उसे? तेरे जैसे बहुत से लोगों को काट चुका है वो। अगर तू उससे प्यार से मांगता ना तो सब दे देता। ओए, ज्यादा मत बोल। देगा या नहीं, क्या गारंटी है? अच्छा, ऐसी बात है। ज्यादा बोल दिया मैंने। माफी मांगता हूँ, माफ कर दो। किसकी बारी आएगी ना, अब पता चलेगा। बारी तो अब तेरी आ गई है। उड़ा दूं गर्दन। उड़ा ली ना मेरी गर्दन। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उन बूढ़े इंसानों को हाथ लगाने की? किसने उन्हें हाथ लगाया? तेरी हिम्मत कैसे हुई माल गोदाम में रखे हुए चाबी को लेकर भागने की? प्रभु, चाबी मत देना, नहीं तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। नहीं देगा तो इसका सर काट डालूंगा। ले चाबी, आज के बाद फिर मेरे रास्ते में कभी मत आना। प्रभु, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं इन लोगों के साथ नहीं रहूंगा। इतना विशाल बड़ा कार्यक्रम यहाँ का होने जा रहा है और मैंने क्या गलती की संगीत? तुम मुझसे दूर क्यों हो रहे हो? तुम्हारे प्यार में मैं खुद को भूल गई। मैं पूरी तरह तुम्हारी होना चाहती हूँ। मेरे अंदर तुम्हारी पत्नी बनने का सारा गुण है। मेरा मन तुमको दे दिया, तन भी तुम्हें देना चाहती हूँ। मेरी भक्ति, श्रद्धा, आस्था, यहाँ तक कि मेरे आंसू भी तुम ही हो।
मैं पूरी तरह तुम्हारी होना चाहती हूँ। ये क्या पागलपन है तेरा? धंधे वाली की तरह मेरे साथ बिहेव मत कर। तू मेरी नजर में सिर्फ एक धंधे वाली है। प्लीज मुझ पर इतना बड़ा आरोप मत लगाओ। तू इस भ्रम में मत पड़ कि किसी को अपना शरीर सौंपकर तुझे उसका प्यार मिल जाएगा। तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई होगी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। तुम्हारा प्यार पाने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। मैंने तो तुम्हें अपना भगवान समझ लिया था, लेकिन तुमने तो के लिए तुमसे दूर जाना चाहता हूं। मैं जानबूझकर तुम्हारी बाहों में मरना नहीं चाहता। क्यों आए हो यहाँ? एक बार रिदम से मिलना था माँ जी। वो किसी से भी मिलना नहीं चाहती। ऐसा मत बोलिए माँ जी, मेरा उससे मिलना जरूरी है। उसका मैंने साथ दिया, लेकिन उसने मेरा भी अपमान किया। मेरे विश्वास को तोड़ा है उसने। हमारी समस्या हम खुद सुलझा लेंगे, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। चलो पार्वती। पिताजी, पिताजी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मुझे रिदम से मिलना है। सच्चाई क्या है उसे पता नहीं है। संगीत रिदम से बहुत प्यार करता है। मैं ये बात उससे नहीं बोलना चाहता था। संगीत ने बोलने से मना किया था। उसके गले में कैंसर है, अब वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। संगीत मरने वाला है। आपकी लाइफ तो बहुत कलरफुल है, रंगीन है। मेरी थोड़ी अलग है। ये आपके लिए है। ना तो तू कभी मेरी जिंदगी में थी, ना कभी है और ना कभी रहेगी। संगीत, तुम मानो या ना मानो, आज से तुम्हारे नाम के सिंदूर से मैं अपनी मांग सजाऊंगी।
मुझे अपनाओ या ना अपनाओ, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम समर्पित करती हूँ। डॉक्टर साहब, आप उन्हें ज्यादा टेंशन मत देना। उन्होंने जहर खा लिया था, अभी कुछ ही देर में होश आ जाएगा। होश में आने के बाद आप लोग उनसे मिल सकते हैं। संगीत, दादी माँ, संगीत नहीं आया? मैं उसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। तुम हिम्मत रखो बेटी, तुम्हारे प्यार में वो शक्ति है, तुम कमजोर नहीं हो बेटी। मुझे पता है दादी माँ, मेरा दिल कहता है उसकी और मेरी मुलाकात जरूर होगी, लेकिन एक इंसान कितने दिनों तक कठोर रहेगा? पत्थर दिल इंसान को अपना प्यार जताना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल। मैंने उससे इतना प्यार किया, अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहा, लेकिन वो मुझसे हमेशा दूर भागता रहा। बीमारी तो सबको होती है, कोई भी इंसान इस संसार में हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता। बस जब तक जिंदगी है, प्यार मोहब्बत से जीना चाहिए। उसने मेरे प्यार को समझा नहीं, बस पल पल यही बात मुझे सताती रहती है। रिदम, तुमने जो किया वो गलत किया। प्यार में ऐसा पागलपन सही नहीं होता है। कौन किससे कितना प्यार करता है और क्यों प्यार करता है, यही सोचने वाली बात है। प्यार के भूल भुलैया में इंसान बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। एक तरफ शांताराम पिताजी की जिंदगी देखो, इन्होंने इतनी उम्र होने के बाद भी शादी नहीं की, प्यार की वजह से। माँ जी ने भी सोचा शांताराम पिताजी भी इस दुनिया में नहीं है, तो अपना प्यार भूलकर दूसरे के साथ शादी कर ली। तुम इस हालत में हो, ये बात मैंने अपने दोस्त को समझाई थी। ये संगीत, 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 संगीत। दादी माँ, संगीत यहीं पर है। प्यार भूल भुलैया नहीं है दादी माँ। उमंग ने जो भी बोला है वो सब उसने नहीं बोला, संगीत ने बोला है। क्योंकि उसे सब पता है, मैं उसे समझती हूँ दादी माँ, मैं उसे समझती हूँ, इसीलिए तो मैंने ऐसा किया। 7 जन्मों तक मैं उसे क्यों होना चाहती हूँ। मैं जाऊंगी।
ऐसा मत करो बेटी, ऐसा मत करो, ये क्या कर रही हो? मुझे ऐसा मत करो बेटी, बेटी मेरी बात सुनो बेटी। रिदम मेरी बात सुनो बेटी। तुझे रिदम ने नहीं देखा तो उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। अगर वो तुझे देख लेगी तो थोड़ा शांत हो जाएगी। आजा चल। ओए रिदम, रिदम, रिदम। बेटी, बेटी, रिदम, बेटी, बेटी, बेटी। पार्वती, प्यार मरता नहीं है, ये कभी भी नहीं मरता। सच्चा प्यार करके मरने वाले किसी भी लोक में उनकी मुलाकात होती है, चाहे इस लोक में हो चाहे परलोक में हो।